बहुत समय पहले द्वापर युग में जब धरती पर देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष चल रहा था, तब एक महान घटना घटी। मथुरा में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उनका जन्म एक जेल में हुआ था, जहां उनके माता पिता देवकी और वसुदेव कंस के अत्याचारों से पीड़ित थे। उसी समय एक गरीब ब्राह्मण परिवार में सुदामा पैदा हुए। उनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उनके माता पिता ने उन्हें धार्मिक और नैतिक मूल्यों के साथ पाला। दोनों ही दिव्य आत्माएं थीं, लेकिन उनकी जिंदगी एक जैसी नहीं थी। कृष्ण और सुदामा की मुलाकात गुरुकुल में हुई, जहां वे शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। कृष्ण राजा के घर पले बढ़े। वे यशोदा और नंद के लाडले थे और उनके जीवन में हर सुख सुविधा उपलब्ध थी। सुदामा का बचपन बहुत सादगी में बीता। उनके पास न तो धन था और न ही कोई विशेष सुविधा, लेकिन उनके दिल में सच्चाई और भक्ति की भावना थी। दोनों की किस्मत में अलग अलग रास्ते थे। कृष्ण ने मथुरा और द्वारका में राज किया, जबकि सुदामा ने एक साधारण ब्राह्मण के रूप में जीवन बिताया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। समय के साथ दोनों मित्रों के जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन उनकी मित्रता अटूट रही। यह कहानी है दोस्ती की, प्यार की और त्याग की। कृष्ण और सुदामा की मित्रता ने यह साबित कर दिया कि सच्ची मित्रता किसी भी परिस्थिति में अडिग रहती है। यह कहानी है कृष्ण और सुदामा की, जो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उनकी मित्रता का यह पवित्र बंधन हमें सिखाता है कि सच्चे मित्र हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। एक दिन सुदामा के पिता उन्हें गुरु सैंदीपानी के आश्रम पढ़ने भेजा। यह आश्रम एक शांत और पवित्र स्थान था, जहां बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से आते थे। वहां उनकी मुलाकात कृष्ण से हुई। कृष्ण, जो मथुरा के राजकुमार थे, अपनी सरलता और स्नेह के लिए जाने जाते थे। कृष्ण अपनी शरारतों के लिए मशहूर थे। उनकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, जो उनकी मस्ती और चंचलता को दर्शाती थी। सुदामा पढ़ने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। वे हमेशा अपने ग्रंथों में डूबे रहते और ज्ञान की खोज में लगे रहते। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। कृष्ण जहां मस्ती और खेल में रुचि रखते थे, वहीं सुदामा का ध्यान हमेशा पढ़ाई पर रहता था। फिर भी दोनों में बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उनकी अलग अलग रुचियों के बावजूद वे एक दूसरे की संगति का आनंद लेते थे। वे साथ रहते, साथ खेलते और एक दूसरे के सुख दुख में साथ रहते। चाहे वह कठिन पाठ हो या कोई खेल, वे हमेशा एक दूसरे का साथ देते थे। उनकी दोस्ती दिन ब दिन और गहरी होती गई। वे एक दूसरे के बिना अधूरे महसूस करते थे और हर पल साथ बिताना चाहते थे। धूप में एक साथ खेले हुए खेल, जैसे कबड्डी और गिल्ली डंडा, उनकी यादों में हमेशा के लिए बस गए। बारिश में एक साथ भीगे हुए पल, जब वे मस्ती में नाचते और गाते थे, उनकी दोस्ती को और भी खास बना देते थे। और रात में तारों को देखते हुए की गई बातें, जब वे अपने सपनों और आकांक्षाओं को साझा करते थे, उनकी दोस्ती को और मजबूत बना रही थी। वे एक दूसरे के साथ अपने दिल की बातें करते और जीवन के हर पहलू पर चर्चा करते थे, जिससे उनका बंधन और भी गहरा हो जाता था। आश्रम में बिताए हुए दिन जल्दी ही बीत गए। उन दिनों की यादें, हंसी खुशी के पल और गुरु के सानिध्य में बिताए गए क्षण, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। आश्रम का वातावरण, वह शांतिपूर्ण जीवन और मित्रों के साथ बिताए गए अनमोल पल, सब कुछ मन में बसा हुआ था। पढ़ाई पूरी होने पर कृष्ण और सुदामा अलग हो गए। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और विदा ली। यह विदाई बहुत ही भावुक थी, क्योंकि दोनों ने एक साथ कई साल बिताए थे। उनके बीच का बंधन बहुत गहरा था और यह विदाई उनके दिलों को छू गई। कृष्ण मथुरा वापस चले गए और राजा बन गए। उन्होंने अपने राज्य को समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। उनके शासनकाल में मथुरा ने बहुत उन्नति की। कृष्ण का व्यक्तित्व और उनकी नेतृत्व क्षमता ने उन्हें एक महान राजा बना दिया। सुदामा एक साधारण ब्राह्मण की तरह जीवन बिताने लगे। उन्होंने अपने गांव में रहकर धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ किया। उनका जीवन बहुत ही सरल और सादगीपूर्ण था। वे अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहते थे और अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कठिन परिश्रम करते थे। समय बीतता गया और दोनों अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। ऋतुएं बदलती रहीं और समय का चक्र चलता रहा। दोनों ने अपने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान हमेशा बना रहा। कृष्ण द्वारका के राजा बने और अपनी बहादुरी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध हुए। उन्होंने अपने राज्य को और भी समृद्ध और शक्तिशाली बनाया। उनकी नीतियों और निर्णयों ने द्वारका को एक महान राज्य बना दिया। उनके शासनकाल में द्वारका ने बहुत उन्नति की।
सुदामा गरीबी में जीवन बिताते हुए भी अपने दोस्त को कभी नहीं भूले। वे हमेशा कृष्ण की यादों में खोए रहते थे। उनके दिल में कृष्ण के लिए वही प्यार और इज्जत थी जो बचपन में थी। वे अक्सर उन दिनों को याद करते थे जब वे दोनों आश्रम में साथ थे। उनके मन में कृष्ण के लिए वही प्यार और इज्जत थी जो बचपन में थी। वे हमेशा भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने बैठकर प्रार्थना करते थे और अपने मित्र के साथ पुनः मिलने की आशा रखते थे। उनके दिल में यह विश्वास था कि एक दिन वे फिर से मिलेंगे और अपने पुराने दिनों की यादें ताजा करेंगे। एक बार सुदामा के घर बहुत गरीबी आ गई। उनकी पत्नी ने उन्हें कृष्ण से मदद मांगने के लिए कहा। सुदामा पहले तो हिचकिचाए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी गरीबी उनकी दोस्ती को खराब न कर दे, लेकिन अंत में पत्नी के कहने पर सुदामा द्वारका जाने को तैयार हो गए। वे अपने साथ तोहफे में कृष्ण के लिए मुट्ठी भर चावल लेकर चल दिए। ये चावल उनकी गरीबी दिखा रहे थे, लेकिन साथ ही उनके प्यार और विश्वास को भी दिखा रहे थे।